जय श्री राम, नमः शिवाय। अपने सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो एक सबसे ज़्यादा मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ पूछी जाती है वो होती है करियर को लेके, अपने व्यवसाय को लेके। हम नौकरी करें या जॉब करें, और बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि 40 वर्ष आने आने तक वो सेट नहीं होते हैं। 40 वर्ष आने में भी वो अपने करियर में, अपने व्यवसाय में उतार चढ़ाव में होते हैं, और कई बार तो बिल्कुल शून्य की स्थिति में होते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्या हम सही करियर का चुनाव उसी समय नहीं कर पाते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं? और ये चीज आप जानते हैं कि करियर का सही चुनाव करवाने में हमारी कुंडली हमें पूरी मदद करती है। कैसे? जब हमने जन्म लिया, एक हमने चार्ट लिया, इसको पराशरी जो वैदिक ज्योतिष हमारा है उसमें इसको D1 चार्ट कहते हैं। तो एक तरह से जब हम आपसे बात करते हैं करियर के लेकर, तो करियर में हम सबसे पहले इस D1 चार्ट को देखते हैं, और उसके बाद इसके बारीक अध्ययन के लिए हम D10 को देखते हैं। D10 के बारे में आज मैं बात नहीं करूंगी। आज जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है वो है हमारा ये जो पूरी कुंडली आपको दिखाई दे रही है ना, इसका 10th हाउस। अब आपको अपने करियर के बारे में जानना है, अपने करियर का चुनाव कैसे करना है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे इससे ज्योतिष में तो इसका कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि आपने सही चीज पकड़ी ही नहीं। कैसे पता लगता है? हम कैसे अपने राइट डोमेन को पकड़ पाते हैं? ये सब हमारी जन्म कुंडली बता देती है। जैसे ही हमने जन्म लिया, हमने क्या करना है ये हमारे प्रारब्ध से तय होकर आ जाता है। यहाँ कुछ नहीं बदलता है। वही लोग अपने सही चुनाव नहीं कर पाते हैं जो अपने 10th हाउस को नहीं पकड़ पाते हैं। और ये कब होता है, क्यों होता है? 10th हाउस पर चर्चा करना बहुत बड़ा है, करियर पर चर्चा करना इतना आसान नहीं है। करियर के चुनाव को लेकर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। ज्योतिष में इसका बहुत सारा चीजें हैं जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बताऊंगी। लेकिन आज अगर मैं बात करती हूँ, आज मैं बात करूंगी 10th हाउस में आखिर ऐसा क्या है जिससे हम अपने करियर को चुन सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हमने आजकल ज्योतिष की क्लास भी चला रखी है, आओ ज्योतिष सीखें, वो आपको इसमें मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और हमने अभी क्लास 4 तक इसकी कक्षाएं दी हैं, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप इसको निशुल्क सीखते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनल इसको सीखना चाहते हैं तो रविवार के दिन ये क्लासें यहाँ पर निशुल्क चलती हैं। आप भी उसमें आ सकते हैं, निशुल्क ज्योतिष सीखने आप भी यहाँ पर को आ सकते हैं। तो हम अब बात कर रहे थे कि करियर को हम इसमें कैसे शामिल करें। और आजकल आपने देखा होगा जो पेरेंटिंग है, जो अपने बच्चों को माता पिता देख रहे हैं, उन पर एक प्रेशर डाला है, अनावश्यक प्रेशर। वो कैसा प्रेशर है? वो प्रेशर उनके नंबर्स की होड़। क्या कर सकेगा बच्चा? अगर वो इतने नंबर ले भी आएगा तो वो करियर पकड़ने तक डिप्रेशन में चला जाएगा। उसका 10th हाउस कुछ कह रहा है, 5th हाउस कुछ कह रहा है, लेकिन हम इन दोनों हाउस को छोड़कर उस पर एक प्रेशर बनाए हुए हैं। दूसरा, अगर हम किसी ज्योतिषी के पास कुंडली लेकर गए तो मैंने देखा कि काफी सारे जो लोग होते हैं, इस हाउस को, हमारा जो छठा घर है, 8वां घर है और 12वां घर है, अगर हमारे कहीं से भी 10th लॉर्ड अगर गलती से 10th लॉर्ड इनमें चले गए तो एकदम से लोग ज्योतिष के पास जाके ये कह देते हैं उनसे, अरे बाप रे, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये कुंडली तो खराब है। अगर सही बताऊं, सही मायने में बताएं, हमारा हर हाउस क्या कहता है, हर घर हमें कुछ देता है। ये 12 घर कहीं से नहीं आए, ये 12 घर ना हमारे ही है। और हम कैसे कह रहे हैं कि हमारे हाथ बुरे हैं या हमारे पैर खराब है? जब हाथ अच्छे हैं तो पैर भी अच्छे हैं। पैर चलने का काम कर रहे हैं, हाथ काम करने का काम कर रहे हैं। अगर ईश्वर ने हमारे इस पूरे शरीर को बनाया है ना, तो इसके चाहे हमारे आंतरिक अंग हो या चाहे हमारे बाह्य अंग हो, ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप इवन ये जो हमारी 5 उंगलियां है ना, इसमें से भी आप ये नहीं कह सकते कि ये उंगली बेकार है, ये उंगली बेकार है। ऐसे ही हमें ये जो 12 घर ज्योतिष में दिए हैं, वैदिक ज्योतिष में, सनातन हिंदू परंपरा में जो ये ज्योतिष है, एक यही सबसे बड़ा हमारे पास इस समय एक ऐसा अस्त्र है जिससे हम अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए इसको वेद का नेत्र कहा गया है।
अब मैं बात कर रही हूँ आपसे कि हम कैसे 10th हाउस को देखें। तो सबसे पहले मैंने आपको लग्न कुंडली वगैरह देखना सिखाया है। आज मैंने बोर्ड केवल ये बताने के लिए लिया है कि हमारा 10th हाउस कौन सा है। ये नंबर है, ये काल पुरुष की एक कुंडली है। हमारी जब भी कोई कुंडली शुरू होती है वो नंबर 1 से ही शुरू होती है, उसके बाद लग्न बदलता है। और मैं आज लग्न की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि हमारा 10th हाउस कहाँ होता है। ये हमारा 10th हाउस, जिसको हम कर्म का भाव कहते हैं। अब क्या, अगर कर्म भाव के स्वामी, अगर हमारा कर्म भाव को देखो कि इसमें बैठा कौन है, इसका कारक कौन होता है। 10th हाउस के कारक घर किसका है, शनि का। इसके कारक शनि होते हैं। शनि किस चीज के कारक होते हैं, शनि होते हैं हमारे कर्म के कारक। तो कर्म के कारक शनि कैसे होता है, क्योंकि 10th हाउस भी हमारा जो है कर्म है और यहाँ शनि का घर है, इसलिए इस क्षेत्र के जो कारक होते हैं वो शनि होते हैं। और शनि क्या है, शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह, मेहनत के ग्रह हैं। लेकिन जो हमारा चुनना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि हम चुनाव किस चीज का करें। अगर आपका लग्नेश, इस घर का स्वामी सीधे जाके 10th में बैठ जाता है, तो आप उसकी रूलरशिप देखिए कि वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है, क्या वो उसका मित्र है। अगर हमारा फर्स्ट लॉर्ड 10th में बैठता है तो हमारे करियर को कौन ऊपर ले जा रहा है, हम स्वयं। क्योंकि पहला घर कौन है, पहला घर हम है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा कार्य है। तो अपने व्यवसाय में हम चुनना क्या है, हम इसमें जब हमने ही करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पर प्रबंधन का काम। तो जब पहले घर का स्वामी 10वें घर में बैठता है तो ऐसे लोग, देखा जाए तो ये जिस भी कार्य को चुनते हैं उसमें सफल होते हैं, क्योंकि केंद्र का जो लॉर्ड है वो केंद्र के उच्च स्थान पर बैठ गया, तो ये लोग बड़े उच्चाधिकारी भी बनते हैं, अच्छे उसमें जाते हैं ये हर क्षेत्र में, क्योंकि वो मैं ही हूँ, मेरा ही घर है और मैंने जैसे जैसे अपनी मेहनत करी मुझे वो रिजल्ट मिले। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है अगर ये कोई हमारा ऐसा लग्न है, माना ये हमारा 10th लॉर्ड, हमारा जो फर्स्ट हाउस शनि का है और शनि 10th में बैठ गया, तो ये है पाप ग्रह। और पाप ग्रह क्या करते हैं, ये हमसे मेहनत, अपने उसमें मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं। अगर वहीं पर गुरु 10th घर में बैठ गए, आपके 10वें घर में गुरु बैठे हैं, तो गुरु आसानी से आपको बहुत सारी अच्छी चीजें दे देंगे। 10वें घर में गुरु बैठे हैं तो आप एक बहुत अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। आप अच्छा कंपटीशन निकाल कर, अब आप कहोगे कि अच्छा ज्योतिष, 10वें घर में गुरु हैं तो आप बहुत अच्छा ज्योतिष भी बन सकते हैं। आप सलाहकार, और साथ में आप कोई उच्च पदों पर पदस्थापित हो सकते हैं, जज बन सकते हैं। आप वाणी से रिलेटेड, क्योंकि इसकी जो 5वीं दृष्टि गुरु की जाएगी वो वाणी भाव में जाएगी, वाणी से संबंधित कोई आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप स्टोरी अच्छी ज्ञानात्मक, यानी कि दार्शनिक स्टोरी बहुत अच्छी सुना सकते हैं। सेकंड हाउस का स्वामी अगर हमारा, दूसरे घर का स्वामी, इस घर का स्वामी इसमें बैठा, आपने केवल अभी इस घर को देखना है, यहाँ बैठ गया, तो फिर आपने कौन सा करियर चुनना है, ये क्या है हमारा, पहले ये देखिए। यहाँ पर अगर कोई आपका, अगर कोई व्यक्ति का सेकंड लॉर्ड 10th में बैठा है, वो कहे कि मैं कौन सा व्यवसाय करूं, मेरे परिवार का कोई व्यवसाय है मैं उसी को कर लूं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई मना ही नहीं है कि आप अपने उसको व्यवसाय को कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेकंड हाउस हमारा फूड से रिलेटेड है, तो आप इससे संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। अगर थर्ड हाउस का स्वामी 10th में जाके बैठ गया, तो आप उसके कारक को पहचानिए। थर्ड भाव किस चीज का है, थर्ड हमारा बाहुबल है, तो थर्ड का स्वामी वहां जाके बैठता है, तो आप टूर ट्रेवल का काम देख सकते हैं, आप इंटरनेट से जुड़े कोई काम कर सकते हैं। आप देखा जाए तो कहते हैं ना, हम घूम कर आए और हमारा ये काम बन गया, तो घूमने से, यानी कि मार्केटिंग को लेकर कोई काम आपके हैं तो वो आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। तो अगर हम इन चीजों को देखें, ये हमारे डोमेन है। अब अगर इस चतुर्थ भाव का स्वामी 10th में जाकर बैठ गया, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये रियल एस्टेट के काम बहुत अच्छे कर सकते हैं, ये आपके बिल्डिंग मटेरियल के काम बहुत अच्छे कर सकते हैं, ये जो ब्याज पर पैसा दिया जाता है उसका काम भी कर सकते हैं, क्योंकि चौथा घर जो है वो जनता का घर है, और ये 10th में जाके बैठेगा तो जनता, ये राजनीति में भी बहुत अच्छी सफलता लेते हैं।
5वें में बैठ गया तो 5वां किस भाव का स्वामी है? 5वें का स्वामी 10th में बैठ गया। तो कई लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 5वें से छठा है, यानी कि कहते हैं अपने से छठे में चला गया, अच्छा नहीं है। अब छठा घर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए किसका है? जॉब का है। तो अगर ये व्यक्ति जॉब करे, क्रिएटिव कोई ऐसी है क्रिएटिव कंपनी है जहां पर इस तरह के खिलौने बनाए जाते हैं, जहां पर कोई क्रिएटिव वर्क किया जाता है, आर्ट गैलरी, इस तरह की जगहों पर ये जाके काम करे तो इसको उसमें सफलता मिलेगी। पर आजकल हमारा क्या है, माता पिता यही कहते हैं बच्चे को या तो डॉक्टर बनो या, अब वो सब तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि हर एक कोई ना अलग अलग डोमेन लेकर आया है। अब सब अगर यही बन जाएंगे तो फिर ईश्वर ने हर एक के लिए इतना ज्यादा जो दुनिया में काम हो रहे हैं, इतने ज्यादा जो आविष्कार हो रहे हैं, हर कीर्ति जो है वो ईश्वर की है। अगर मैं आपके सामने बोल रही हूं तो ये ईश्वर, मुझे भी ईश्वर ने ही वो किया है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने कुछ ना कुछ देकर भेजा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरा कुछ भी वो नहीं है, मेरे अंदर कोई प्रतिभा नहीं है। ईश्वर ने हर एक किसी को कुछ दे रखा, किसी को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, किसी को मेहनत से प्राप्त होता है। इसके बाद आप 6th लॉर्ड देखिए, अगर 5th लॉर्ड यहाँ बैठा है तो आप अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं। 5th लॉर्ड अगर 10th में गया है, आप कोचिंग अच्छी कर सकते हैं। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कोचिंग कर सकते हैं या आप जॉब कर सकते हैं। उसके लिए आपको 6th और 7th देखना पड़ेगा। आप कहते हैं कि अगर 10th का स्वामी छठे में आके बैठ जाए तो कई लोग तो कहते हैं अरे बड़ी खतरनाक कुंडली है भैया, इसको तो जॉब ही नहीं मिलेगी। जबकि जॉब का घर है 6th हाउस। ऐसा व्यक्ति जब तक जॉब करेगा वो खुश रहेगा, और जैसे ही वो बिजनेस पकड़ेगा तो कई लोगों को कहते हुए सुना है, जब तक मैं जॉब कर रहा था या कर रही थी तब तक तो मैं ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा, मैंने बिजनेस पकड़ा तो मेरी सारी चीजें नुकसान में जाने लगी, या मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे को बिजनेस का नुकसान हुआ। तो अब अगर हमने बिजनेस देखना है तो उसके लिए हमने 7th हाउस भी देखना है। 7th हाउस अगर हमारा अच्छा है तो हमें बिजनेस चुनना चाहिए, अगर हमारा 6th हाउस अच्छा है तो हमें जॉब चुननी चाहिए। अब अगर 10th का स्वामी 6th में बैठा है तो इसमें आप क्या, ये से अब हमें 6 के भाव को देखना है कि छठा भाव क्या कहता है। छठा भाव षड्रिपु का भी है, छठा भाव रोग का है, पीड़ा का है। अब रोग होंगे, अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपने उस डोमेन को एक्टिव कर लिया है तो आपको किसी तरह के कष्ट नहीं होंगे। तो वो, लेकिन जैसे ही आप अपना क्लिनिक खोलेंगे तो हो सकता है वहां पर भी क्लिनिक और किसी और के नाम का खोल के आप वहां भी जब तक नौकरी करेंगे तो आपको फायदा है। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना क्लिनिक खोला, अपना हॉस्पिटल खोला तो उनका व्यवसाय डूबने लगा और उन्हें आनन फानन में अपने अस्पताल को बेचना पड़ा है, किसी दूसरे को देना पड़ा। फिर उसी अस्पताल में जब उन्होंने नौकरी करी है तो उनकी चीजें ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि उनका 6th हाउस मजबूत था। उन्होंने नौकरी छोड़ी, अस्पताल खोला तो अस्पताल नहीं चला, लेकिन उसी अस्पताल में जब उन्होंने नौकरी करी तो फिर नौकरी बहुत अच्छी चली। 7th हाउस अगर आपका बहुत अच्छा है, 10th लॉर्ड 7th में बैठा है तो ये अपने यहां से चौथा चला गया, तो ये अगर आपका अच्छा है तो आप बिजनेस चुन सकते हैं, आप कोई भी व्यवसाय। अब व्यवसाय कैसे चुनेंगे आप, आपको ये देखना पड़ेगा कि 7th लॉर्ड है कौन, सॉरी, ये क्या करवाना चाह रहा। अब 8th में आ गया, 8th पीड़ा का घर है, पीड़ा का घर है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। 8th हाउस दूसरे का पैसा भी है, तो आप देखिए अगर 8th में ये आपका घर आया है 8th में ये आपका आया है 10th लॉर्ड। कई लोगों को आपने देखा होगा, एक बार मेरे पास कुंडली आई थी तो मैंने देखा कि परेशान है काफ़ी, तो वो कह रहे थे कि मेरा काम नहीं चला, मैं व्यवसाय करता हूँ, ये करता हूँ। मैंने कहा आप ये छोड़िए, आपका ये लॉर्ड यहाँ है तो आपको इस तरह के काम करने चाहिए, जैसे LIC से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि 8th हाउस दूसरे का पैसा है। तो वहीं पर दूसरे भी थे तो उन्होंने कहा वो तो इनका भी 8th में, इनकी तो जॉब तो बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने कहा ये करते क्या है,
वो LIC में ऑफिसर थे। तो उनकी जॉब बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो उस डोमेन को कैरी कर रहे थे, जो उनका डोमेन बोल रहा था वो वही कर रहे थे। और 9th में चला गया, 9th का अगर 10th में चला गया तो ये एक राजयोग बन जाता है। तो इसमें व्यक्ति अच्छे काम करता है। अच्छा, 10th का 10th में ही है, तो ऐसे व्यक्ति प्रबंधन का बहुत अच्छा काम करते हैं। आप प्रशासनिक सेवा में ऐसे लोगों को देखेंगे, खास तौर पर अगर सूर्य यहाँ पर आ गया तो ये उच्च, जो हमारे जितने भी IAS कैडर के सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारी होते हैं वो सब यही होते हैं। राजसत्ता, सरकारी, या आप जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, टेंडर भरते हैं, सरकारी टेंडर, वो सब इसी से देखे जाते हैं। सरकारी नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, इसमें 10th का बड़ा रोल है, साथ में सूर्य का भी रोल है। अच्छा, 10th वाला 11th अगर इसमें आ जाए 10th में, तो ये क्या करेगा? ये आप NGO चलाओ, आप उसके अलावा जो हमारे जितने भी ऐसे चैरिटी वाले काम होते हैं इनको करो, ये बहुत अच्छे चलेंगे। आप कोई आश्रम चला सकते हो, NGO चला सकते हो, ट्रस्ट चला सकते हो, आप सोशल सर्कल से जुड़कर नेटवर्किंग, क्योंकि 11th हाउस क्या है? नेटवर्किंग, आप ये भी कर सकते हो। काम क्या चलेगा ये इस पर निर्भर करता है हमने चुना क्या है, हम क्या सही कर सकते हैं। इसके बाद अगर 12th लॉर्ड 10th में आ गया तो एकदम घबरा जाते हैं लोग। 12th है क्या? 12th है व्यय, अस्पताल, रोग ये है, इसका व्यय यहाँ है। तो चैरिटी भी है, अस्पताल भी है, विदेश भी है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम, विदेश से रहकर काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, ये सब आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने अच्छे से हम लोग अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो अपनी जन्म कुंडली खोल कर देखी, मेरी जन्म कुंडली में तो कोई ग्रह ही नहीं है 10th में। तो फिर आपने ये देखना है कि अगर कोई ग्रह नहीं है तो फिर इस घर में दृष्टि किसकी है? जिसकी दृष्टि होगी, माना अब इसमें दृष्टि किनकी कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है, हर ग्रह की। अगर आपके ग्रह यहाँ जितने भी बैठे हैं वो आपके इस घर को देख रहे हैं, माना आपका यहाँ चंद्रमा बैठ गए या यहाँ से चंद्रमा देख रहे हैं, यहाँ चंद्रमा यहाँ से देख रहे हैं या यहाँ बैठ गए, तो मन से जुड़ा काम आप कर सकते हैं। जब हम सब जगह से अपना जो हमें ईश्वर ने एक डोमेन हमें क्या करना है वो लेकर भेज रखा पहले ही, हम उससे जब इतर होकर काम करते हैं, क्योंकि दबाव किसका होता है? दबाव माता पिता का भी होता है, दबाव हमें पैसे अर्न करने का भी होता है, दबाव हम पे हमारे मित्रों का भी होता है। तो जिसका 10th घर पीड़ा में होता है ना, तो वो इन सब से घिरा हुआ रहता है। जिसका अच्छा होता है उसको अपना राइट डोमेन मिल जाता है, जिसका अच्छा नहीं होता है वो कभी अपने दोस्तों के साथ भागता है, कभी घर की तरफ भागता है, तो फंसा रहता है। तो वो एक एज आने तक भी सही व्यवसाय को नहीं पकड़ पाता है। ये इसीलिए होता है। अगर चंद्रमा की दृष्टि है तो चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा फूड का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति खाने से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी अच्छी दे सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिनका चंद्रमा 10th हाउस में होता है, आप उनके साथ बात करोगे तो आपके मन को बड़ी शांति सी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। और राहु अगर 10th हाउस में है तो अच्छा, राहु अगर आपका चौथे में है ना तो यहाँ केतु आ जाएगा, तो ये फिर आपको झूला देगा। अगर आप राहु की तरफ भागेंगे तो केतु खींचेगा। केतु क्योंकि ये हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं, आमने सामने, ये कभी साथ नहीं आते, ये ऐसे ही होते हैं। और ऐसे होने में 10th में अगर केतु है तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय में बहुत देर से सेट होता है। क्यों? क्योंकि केतु क्या है? केतु हर चीज से मुक्त करता है और वो आपको खींचता है। केतु है आयुर्वेद और राहु है एलोपैथी। आप अगर 10th में केतु लेकर बैठे हैं तो आपको प्रकृति से जुड़े हुए काम करने पड़ेंगे, यानी कि जड़ है, जमीन है, इन चीजों से जुड़े हुए काम करने पड़ेंगे। इसलिए इन लोगों को क्या होता है, ये जब कहीं पर काम करते हैं थोड़े दिन इनको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, थोड़े दिनों के बाद वही चीजों में इनको खराबी नजर आने लग जाती है। इसलिए आपने झूलना नहीं है
क्योंकि यहाँ अगर केतु बैठ गया तो यहाँ राहु बैठ गया, और आप राहु की चीजों को अपने साथ ले रहे हैं, राहु के कारक तत्व को लेकर काम कर रहे हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको केतु को ही लेना पड़ेगा अपने साथ, केतु की ही चीजों को देखनी पड़ेंगी। फिर D10 चार्ट भी आपको देखना पड़ेगा कि D10 क्या कहता है। और अगर यहाँ पर अब हमारे कौन से ग्रह हैं, अगर यहाँ पर कोई भी पाप ग्रह हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य क्रूर ग्रह में आते हैं, सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह में आ गए, तो ये आपको संघर्ष बहुत करवाएंगे, लेकिन जब देंगे ना तो बहुत ही अच्छा देंगे। उस संघर्ष को जिसने जीत लिया, फिर उसके बाद वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेगा। और अगर यहाँ पर हमारे शुभ ग्रह हैं, शुक्र, बुध, चंद्रमा, गुरु, तो ये आपको बहुत आसानी से करियर दे देंगे। आप जिस चीज में चाहेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा आपका चीजें मिल जाएंगी। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, अरे इसने तो कुछ मेहनत ही नहीं की थी, इसने कंपटीशन कैसे निकाल लिया, अरे ये तो पढ़ते ही नहीं थे, ये कैसे निकल गए, ये तो मेरे साथ पढ़ती थी तो इतनी होशियारी नहीं थी, इसने कैसे निकाल लिया। ये क्या कौन करवाता है ना, ऐसा सुना है ना। तो ये कौन करवाता है, ये करवाते हैं यहाँ पर बैठे हुए शुभ ग्रह या यहाँ बैठे हुए शुभ ग्रह। तो अब लग्न में हमारे शनि हो गए, तो शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो शनि आपको देगा सब कुछ, लेकिन बहुत धीरे धीरे, एक समय आने के बाद। और गुरु की दृष्टि हमारे अलग अलग घरों से यहाँ पर जाएगी। गुरु की दृष्टि अगर ये खाली है, और गुरु की अब केवल एक यही चीज नहीं होती यहाँ पर को, इसके बाद होती है कि आपके इस घर में किसकी लॉर्डशिप बनी है, कौन सा यहाँ ग्रह, यहाँ कौन सा नंबर आया है, वो जो यहाँ पर माना हमारा 10 नंबर है, तो 10 नंबर का स्वामी किसके साथ बैठा है। अगर माना 10 नंबर का स्वामी शनि है, शनि यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है। अगर इसका हम स्वयं यहाँ बैठ गए, इसका स्वामी यहाँ बैठ गया, तो ऐसे लोग जिम ट्रेनर भी बहुत अच्छे बनते हैं, बॉडी बिल्डर बहुत अच्छे बनते हैं। अपने देह, क्योंकि पहला घर क्या है, देह, अपने शरीर को यहाँ पर रह के डॉक्टर भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो जब हमें ये धीरे 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 करके ना कारक तत्व इनके समझ में आ जाएंगे कि ये घर हमसे कह क्या रहा है, हमारा इस घर का डोमेन कहाँ छुपा है। अब होता क्या है, जब हम परेशान होते हैं तो तमाम तरह के लोगों के पास कुंडली ले लेकर भागते हैं। अब हमें कुछ चीजें दे दी जाती हैं, कुछ पूजाएं बता दी जाती हैं, कुछ मंत्र दिए जाते हैं, तंत्र दिए जाते हैं और रत्न दिए जाते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको ये रत्न पहनकर नौकरी मिल जाएगी, तो ये सत्य नहीं है। ये मंत्र पढ़कर नौकरी मिल जाएगी, तो ये सत्य नहीं है। मंत्र मन से जुड़ा है। आप कोई भी मंत्र पढ़िए, कुछ दिन उसे पढ़ते रहिए, तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। और जब मन शांत हो जाता है ना, तो हमारा मन नई चीज की तरफ काम करने को लगता है। मंत्र काम करते हैं हमारे मन को शांत कराने के लिए, हमारी चीज बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। जब ऐसे भी कुंडलियां आती हैं कि बहुत अच्छी जॉब चल रही, महीने के 10 लाख 15 लाख व्यक्ति आराम से कमा रहे हैं, इससे भी ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन मन क्या है, मन शांत नहीं है। तो मंत्र वहां काम करते हैं, वहां रत्न काम करते हैं, वहां यंत्र काम करते हैं। लेकिन अगर करियर चुनने की बात आई, तो फिर वहां पर तो आपको जो डोमेन ईश्वर ने देके भेजा है वही काम करेगा। तो अपने राइट डोमेन को समझिए कि आपके साथ आपका ये ग्रह, दसम भाव का ग्रह कहता क्या है। जिस दिन आपने ये समझ लिया मेरा दसम भाव ये कह रहा है, उस दिन आपको अपने किसी भी करियर में समस्या नहीं होगी। इवन यहाँ तक होता है, कई बार हमारी दशा चेंज होती है, महादशाएं, आपको पता है कि शुक्र की महादशा जो है 20 साल की होती है, और 20 साल तक हमने एक काम किया, जैसे ही शुक्र की महादशा खत्म हुई तो हमें लगता है कि अब हमारी ये दशा जो दूसरी वाली आ रही है, सूर्य की आती है उसके बाद, इसमें हम कुछ नया कर सकते हैं, तो लोग चेंज कर लेते हैं वहां पर। ये अच्छा जो ज्योतिष है ना, वो करवाता है कि मैं जॉब छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, करूं या नहीं करूं। अगर लग्नेश हमारा यहाँ छठे में आ जाए तो हमें जॉब ही करनी चाहिए।
फिर हम व्यवसाय में, क्योंकि शनि कहता है रूटीन फॉलो करो, पर अगर लग्नेश यहाँ आ गया ना, ऐसा व्यक्ति रूटीन फॉलो करने में दिक्कत आती है। ये लोग व्यवसाय में कर नहीं पाते हैं। ऑफिस जाना है आज 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, अब रूटीन फॉलो नहीं करोगे तो इस घर में पीड़ा आ जाएगी और आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। उसकी वजह से क्या होगा, व्यवसाय को नुकसान होगा। अब ये घर कर्ज का भी है। जब आपने शनि को एक्टिव नहीं किया ना, रूटीन फॉलो नहीं किया, तो वो क्या करेगा, पहले आपको आघात लगाएगा, आपको बीमार करेगा, फिर कर्जा बढ़ाएगा आपके ऊपर। तो उस घर को एक्टिव कर दिया उसने नेगेटिव। तो हर घर को नेगेटिव और पॉजिटिव हम एक्टिव कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ठीक ऐसे ही D10 को भी या दसम भाव को भी आप जागृत कर सकते हैं। देखो कुंडली क्या है ना, कुंडली ईश्वर ने हमें एक लेकर भेजा है। और जब हमारे ऋषि मुनि इतना बृहद शास्त्र लिख गए हैं और आज तमाम जो बहुत अच्छे इसमें एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, जो इसमें इस विधा को आगे ला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरे गुरुजी हैं, मैं उनका नाम लेने से पहले उनको प्रणाम करती हूँ, श्री KN राव जी, उन्हीं के शिष्य हैं जिनसे मैं शिक्षा लेती हूँ। तो आप समझिए उन्होंने इसको इस समय इस चीज के वो भगवान है। ज्योतिष को इस समय उन्होंने वहां तक पहुंचाया है, सब नई नई चीजें दी हैं। जहां लोग ज्योतिष को भटका रहे थे, वहां उन्होंने लोगों को एक सही दिशा दी है, सही राह दिखाई है। तो अगर आपने अपनी चीजों को सही करना है, हमें कैसे अपने घर एक्टिव करना है, अपने ग्रहों को अलाइन कैसे करना है, ये जिस दिन आप सीख जाएंगे। इसीलिए बार बार जो मैं कहती हूँ कि हमें ज्योतिष पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या होता है ना, जैसे ही आप ज्योतिष को सीखते हैं, सुनते भी हैं, तो आपका ये घर, 8वें घर की पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं बिना कुछ करे। आप सुनते रहिए कुछ दिन, यहां पर से आप कोई चीज बार बार करते हैं, सेवा कर रहे हैं, पता ही नहीं रहता है कि हम सेवा कर रहे हैं। आप कहीं भी आप निस्वार्थ मन से सेवा करते हैं ना, तो आपका छठा घर है, ये सेवा का घर है। अब हम लोगों से ये तो नहीं कह सकते हैं कि तुम सब सेवा करो, कुछ लोग करते हैं। फिर जो नौकरी कर रहे हैं वो भी सेवा का पार्ट है, वो भी सेवा कर रहे हैं। जॉब करने वाले वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो देखा आपने कि महर्षि पराशर जी ने वैदिक ज्योतिष, हमें सनातन धर्म में ही ये चीजें मिलती हैं और सभी ने यहीं से इसे लिया हुआ है। वैदिक ज्योतिष से ही सारे ज्योतिष, आप कोई भी चीज कह लीजिए, आप चाहे लाल किताब कह लीजिए, चाहे KP एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, ये सब वैदिक से निकले हैं। सबसे पहले पराश्री ज्योतिष, उसके बाद सब कुछ है। तो अगर पराश्री आप चार्ट समझ गए, ज्योतिष को समझ गए, तो आप अपनी ग्रहों को अलाइन करना, अपनी चीज़ों को देखना सीख जाएंगे। अगर नहीं है तो आप देखिए, अपना चार्ट खोलिए। और जो लोग आज इन घरों में ग्रह लेकर बैठे हैं और बहुत तरक्की उन्होंने करी है, तो इसका मतलब उन्होंने इन घरों को अलाइन किया हुआ है, इन घरों से रिलेटेड वो काम कर रहे हैं। इस घर में गुरु आ गए, तो ऐसे व्यक्ति अगर ज्योतिष करते हैं तो बहुत अच्छी उनको तरक्की मिलती है, वो अच्छी सलाह देते हैं। तो इसलिए हम अपना सब कुछ पहले से ही लेकर आए हैं, हमें सिर्फ अब ये देखना है कि हमने करना क्या है। बहुत आसान है कुंडली से अपने करियर का चुनाव करना। तो कैसा लगा आज आपको ये मेरा जो आज का टॉपिक था। आज क्लास नहीं थी, मैं सभी के लिए, क्योंकि इसके मेरे पास सबसे ज़्यादा आते थे प्रश्न कि हमें क्या करियर करना चाहिए, इतनी मेरी एज हो गई, अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे उसमें सरकारी नौकरी है या नहीं है, ये सारे तमाम प्रश्न आते हैं।
तो खुद भी अगर हम देखें, आज उठा के देखिए ना अपनी जन्म कुंडली कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों में शेयर कीजिए। और अगर आपने कुंडली में से प्रिडिक्शन करवानी है तो इसी में मेरा नंबर दिया है, आप उस नंबर पर अपना मैसेज मुझे भेज सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।